पहले तो सभी को नमस्कार, राधे राधे। और हमारी शादी हुई थी 27 नवंबर 2023 ट्यूजडे। राइट। और उसके बाद शादी हुई, बहुत अच्छा, मतलब हमारी जर्नी बहुत, मतलब बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से हमारी शुरुआत हुई। उसके बाद हम जो है घूमने भी गए, गोवा गए थे घूमने, आ गए लौट के। फिर उसके बाद हम जो है 13 ऑफ फरवरी को शिवी ने प्रेगनेंसी किट के द्वारा टेस्ट किया, और तब हमें पता पड़ा कि दैट वी बोथ हैव प्रेग्नेंट। राइट। एक्चुअली हुआ ये था कि आई गॉट टू नो लेटर, मतलब 1 महीने बाद मेरे को पता चला था, बिकॉज द टाइम वी वर इन गोवा, उस टाइम पे हमें पता ही नहीं था कि मैं ऑलरेडी कंसीव कर चुकी हूँ, क्योंकि ऐसे कोई सिम्टम्स तब शुरू में आए नहीं, ऐसे पता भी नहीं चला कुछ। तो 1 महीने से भी ऊपर हो चुका था, उसके बाद हमें पता चला। तो फिर माँ के थ्रू हमें पता चला, माँ को लगता था कि हाँ कुछ 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 तो है। फिर मेरे को लगा, मैंने कहा चलो एक बार चेक करते हैं। एंड 13 फरवरी को हम लोग को पता चला। उससे एक दिन पहले ही डैडी ने डिमांड किया था कि वंदना जी अब तो कोई मेरी ऐसी कोई खास विशेष नहीं है, कह रहे एक बस नन्ना मुन्ना बच्चा होना चाहिए जिसे हम खिला सके। कह रहे मुझे एक खिलौना मिल जाए जिसके साथ मैं खेल सकूं। हाँ। तो तो फिर उसके नेक्स्ट डे ही हमने डैडी माँ सबको खुशखबरी दी, और सब बहुत खुश हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा। मतलब माहौल ही घर में चेंज हो गया था, क्योंकि एकदम से सारी चीज़ें हुई ना कि शादी के बाद तुरंत 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 खुशियाँ, मतलब घर में ऐसे तुरंत तुरंत खुशियाँ आती है ना, तो अच्छा भी लगता है। और मौके मिलते रहने चाहिए सेलिब्रेट करने के लिए। बिल्कुल सही बात। तो जब आपने किट पे चेक किया होगा और आपने देखा होगा तो वो क्या फीलिंग थी आपको? अरे अल्टीमेट फीलिंग, उससे ज़्यादा तो खुशी का कोई शायद ही पल होगा। और जब देखा शिवी ने तो एकदम शिवी शॉक्ड, रोने लगी खुशी की वजह से। फिर हमने जो है, मतलब मैंने माँ को फ़ोन करके बुलाया, नीचे से माँ आई ऊपर, और आने के बाद वो एकदम शिवी रोने लगी। उनको देख के रोना उनको भी आ रहा था खुशी की वजह से। तो एक्सप्रेशंस हैं, मतलब प्रीवियसली जो ये पुराने हमारे व्लॉग्स हैं उसमें सारी चीज़ें हैं, माँ के एक्सप्रेशंस और माँ का रिएक्शन, डैडी का रिएक्शन। फिर उसके बाद वो शिवी को कंसोल करने लगी, अरे लड़की ये खुशी की बात है, इसमें रोते तो नहीं है। बहुत ज़्यादा एक क्या होता है ना, हम मतलब लोग का तो सॉरी बट हम लोग का तो बहुत मिक्स इमोशन था। वो ऐसा कि जैसे मैं, मतलब हम चेक करने जब जा रहे थे तो मैंने एक ब्लॉग अब शूट करते थे, तो उससे पहले मैंने कैप्चर करने की कोशिश किया, बट वो एक ही शॉट कैप्चर हुआ, क्योंकि उसके बाद हम लोग भूल गए। हम लोग इतने नम रह गए और कुछ भी नहीं, बस हम लोग ने ऐसे ही देखा कि हाँ इट वॉज पॉजिटिव, तो हम लोग को दोनों का रोना स्टार्ट हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि है ना। रियली। और दूसरा मैं ज़रूर ये बात बोलूँगा कि जिनको भी ईश्वर की कृपा से ये पेरेंटहुड का जो एक मौका है ईश्वर की कृपा से मिला है, मतलब हमें तो खैर अब प्राप्त हो रहा है, तो मतलब वो लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखते होंगे कि एकदम लाइफ ना चेंज हो जाती है। अभी तो इवन शिवी प्रेग्नेंट हैं, डिलीवरी में भी अभी थोड़ा सा वक्त है कि जब डिलीवरी होगी। हम आज से ही इतने ज़्यादा अपनी लाइफ में चेंज हो चुके हैं, इतने ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं कि मतलब ये कुछ एक ऐसी फीलिंग है कि एक वर्ड्स में ना एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। लाइफ ना बिल्कुल चेंज हो जाती है जब आप पिता बनने वाले होते हो, माता बनने वाले होते हो, तो एक बहुत एक ड्रास्टिक चेंज आ जाता है लाइफ में, पॉजिटिव वे में। सबसे मतलब पहला चेंज आपने क्या करा होगा, मतलब जब आपको फील हुआ कि अरे अब तो ये चीज मुझे चेंज करना पड़ेगा? हाँ, मैं अपनी बता सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खर्चीला था। तो अब मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि खर्चीला, मतलब कि कोई कभी सोचना नहीं कि अभी कहीं जा रहे हैं तो पूरी शॉपिंग कर लाए या ये कर लो। आज भी करते हैं, ऐसा नहीं है, बट अब बैक ऑफ द माइंड ये चलता है कि अब हाँ फैमिली एक्सपेंशन हो रहा है, बच्चा होने वाला होता है, तो एक ये माइंड में रहता है कि यार अभी सेविंग्स भी करनी है, अभी उसके बारे में भी इन्वेस्टमेंट करके चलना है। करते हैं, ऐसा नहीं कि हम पहले नहीं करते थे, पर अब क्या है कि बहुत सारी चीज़ें चलने लगी। केयर मैं शिवी की पहले भी उतनी करता था, आज भी उतनी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई आज बहुत ज़्यादा करने लगा हूँ, तो मतलब ये शिवी बहुत, ये एक ठीक है, मतलब ज़्यादा और कम में हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, बट द फैक्ट इज़ कि हाँ मैं केयर उतनी ही करता था, आज भी उतनी करता हूँ, बट अब क्या है, डबल हो गई है। डबल कैसे हो गई है कि अब दो है ना, शिवी के अंदर एक और है, और वो शिवी हैं या शिवाएं ये नहीं पता। तो जो है बस लाइफ में, पर हाँ बहुत एक जो है बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, और बहुत एक अलग फीलिंग है, मतलब
माता पिता बनना एक अलग फीलिंग है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं। हमारी शादी हुई थी 27 नवंबर को, जितने हम खुश तब थे कि हमारी शादी हो गई, आज हम दोनों एक हो गए। और जिस दिन हमें ये पता पड़ा मतलब एक कि जो हम माँ बाप बनने वाले हैं, तो वो एक अलग लेवल की खुशी। फेज वो सारी चीज़ें ना एकदम से ऐसा हो जाता है कि हाँ ठीक है बदल तो गए, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे कि बहुत हमें खुशी इस बात की हुई कि यहाँ फैमिली एक्सपेंड हो रही है। क्योंकि मतलब जब फैमिली बढ़ती है ना, सबसे ज़्यादा खुशी होती है अपनों से बड़ों को, कि दादा दादी बनेंगे, नाना नानी बनेंगे, तो घर में वो खुशियाँ ना डबल ट्रिपल हो जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब बच्चे घर में आता है तो हर जगह खुशियाँ लेके आता है। क्योंकि हम भी जब आए तब भी वो खुशियाँ लेके आए, अब हम बच्चे के बच्चे लेके आ रहे हैं, तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं हर जगह। तो ये बहुत अलग ही एक्सपीरियंस है। अभी मेरे साथ तो चलो मेरी जर्नी है कि मैं अलग अलग, हर किसी की, हर वुमेन की जर्नी अलग होती है। तो मेरे साथ तो बहुत इनिशियल मंथ्स में बहुत दिक्कतें रही थी, उसके बाद धीरे धीरे मतलब 5.5 मंथ्स के बाद जाके मेरे को थोड़ा मतलब नॉर्मल हुई मैं, कि हाँ खाने से दिक्कत। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो बहुत फूडी हो उसको खाना ना पसंद आए, कुछ भी नहीं खाए, तो फिर मूड स्विंग्स होना, ये मैंने सोचा ही नहीं। क्योंकि एक होता है कि इंसान प्रिपेयर होता है इन चीज़ों के लिए, बट हमें वो टाइम ही नहीं मिला कि मैं प्रिपेयर हूँ। लेकिन मीनवाइल जब ये चीज़ें चलती रही ना, तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। मतलब ये एक जो हमने ये जिया ना वो पल, वो बहुत अमेजिंग था और अमेजिंग है, अभी भी हम जी रहे हैं। आने वाला शुरुआत के पलों में, मतलब शुरुआत के महीने में, हफ्तों में शिवी को इनफैक्ट जैसे शिवी ने बताया कि परेशानी रही, भूख लगती थी पर खाया नहीं जाता था, नौशिया होती थी। बट क्या होता है कि लकीली माता रानी की कृपा से, ईश्वर की असीम कृपा से, कि वी आर ब्लेस्ड विद अ ग्रेट फैमिली। मतलब सभी लोगों की फैमिली बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगा, बट हाँ मतलब मैं ये फील करता हूँ कि हाँ हमारे इर्द गिर्द जितने भी हमारे परिवारजन हैं, मित्र हैं, वो सब हमारा परिवार है। चाहे मैं बात करूँ माता पिता की, शिवी के माता पिता की, भाइयों की या शिवी के भाई की, अब उनसे भी अलग जो एक हमारी एक एक्सटेंडेड फैमिली है, जो मेरे बड़े भाई हैं, अनमोल भैया हों, अनुष्का जी हैं, इधर माधव है, ये सिमरन है, कुणाल हैं, हम सब लोगों की तो एक ये फैमिली है। उधर आयुष है, अमजद है, मतलब एक इतना सब लोगों ने इस पूरी जर्नी को हमारी को इस तरीके से रखा कि शिवी को पहले तो बिल्कुल पलकों पर बैठा के रखा। मुझे कभी भी ना ये फील नहीं हुआ बिल्कुल भी कि मैं कुछ हूँ, कि मुझे कुछ करना पड़ रहा है। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा शिवी के लिए। जो हमारे जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं ना, उन सब ने शिवी को बिल्कुल पलकों पर बैठा के रखा। कभी मतलब मुझे किसी चीज़ के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ा। मैं कौन हूँ, कुछ नहीं, भाई मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं। इधर माता पिता हो, शिवी के माता जी पिताजी, ये सभी लोगों ने इतना करा, इतना शिवी को मतलब केयर करी, एफेक्शनेट करा। और मैं ये ज़रूर कहूँगा मतलब सभी लोगों के लिए कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती हैं तो हम जितने भी लोग आस पड़ोस में उनके साथ रह रहे हैं, हम सब लोगों को उनको इतना मोटिवेट करना चाहिए कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। इसको इतना हैप्पीली और इतना एंथुसियास्टिक वे में इसको पूरे 9 महीने जीना चाहिए। ये एक त्यौहार का पल है, ये एक इतना विशेष पर्व है कि इसमें हम सभी लोगों को इतना 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 केयर करनी चाहिए कि उसको फील ही ना हो कि दैट शी इज़ प्रेग्नेंट। क्योंकि एक महिला का पूरा बॉडी, पूरा मतलब एक एक चीज़ चेंज होती है, हर दिन कुछ नया होता है महिला के अंदर। एक बच्चा पनप रहा है अंदर, उसके हार्मोनल चेंजेस हो गए, मेंटल लेवल हो गया, बहुत सारी चीज़ों से वो गुजरती है। तो सभी लोगों को पूरा साथ दे के, प्यार दे के, जिस प्रकार हमारे परिवार ने, सभी लोग ब्लॉग्स में देखते भी होंगे, चाहे मेरी मदर हो, चाहे शिवी की मदर हो, इधर अनुष्का जी हो, या अमजद, माधव, कुणाल, मैं सभी का नाम बार बार इस वजह से ले रहा हूँ कभी मेरे से गलती से भी किसी का नाम ना रह जाए। इधर सिमरन है या कुणाल है, जो भी है, मतलब सब लोगों ने इतना केयर और जिस तरीके से लेके चले ना, हमें कभी कोई परेशानी फील नहीं। एंड आई एम रियली वेरी 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 ब्लेस्ड टू हैव यू पीपल इन माई लाइफ। आप सब लोग इस ब्लॉग को ज़रूर देख रहे होंगे, मैं जानता हूँ आप लोग एक भी ब्लॉग मिस नहीं करते शिवी का, और ये कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो आई एम रियली वेरी 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 थैंकफुल टू यू ऑल, आप सभी लोगों का। और जितने भी हमारी ऑडियंस है, जो भी लोग हमारे ब्लॉग को, शिवी को अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, सब लोग इतना प्यार देते हैं, आप सभी लोगों की वजह से ये पूरी जर्नी हमारी बहुत आसान रही। हो सकता है कि ये ब्लॉग अभी हम जो है बेबी होने से पहले ही डाल रहे हैं, तो आगे की भी जर्नी है,
तो उसको भी आप इतना ही प्रेम देंगे, मैं जानता हूँ, मुझे पूर्ण 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 विश्वास है कि आप पूरा हमारा जो है सपोर्ट करेंगे, शिवी को प्यार देंगे। रियली मतलब रियली शब्द नहीं है जी मेरे पास। ट्रू दैट, क्योंकि हम लोग की सारी चीज़ें ना एक फैमिली ही बन गई है ब्लॉग। तो ऐसा होता है कि हर दिन की हर चीज़ें शेयर करना, तो मेरी तो ये पूरी एक जर्नी है, ये एक्सपीरियंस है जो मैंने सब लोग के साथ शेयर करा। तो ब्लॉग्स के थ्रू ऐसा होता था कि मेरे को ना कोई दिक्कत हुई तो सबसे पहले कमेंट्स के थ्रू मतलब रिप्लाईज आते थे कि आप ऐसे करिए या ऐसे केयर करिए या ये खाइए या ऐसे करिए। तो ये ना एक मतलब इतना इंटेलेक्चुअल हो गया था ना चीज़ें कि हाँ आप शेयर कर रहे हैं किसी से, तो आपके पास अपनी फैमिली से अलग भी इतनी एक्सटेंडेड फैमिली है जो आपको इतना प्यार दे रही है, इतना ओवरवेल्म फील करती थी पूरे टाइम। तो बहुत ही अच्छा लगा था। तो मेरी ये जर्नी बहुत स्मूथ रही और आने वाले महीने में आपको सही में तो भी आ ही जाएगा या आ ही जाएंगी, बट वी आर होपिंग कि हाँ सब चीज़ बहुत अच्छे से रहे, भगवान की कृपा से सारी चीज़ें तसल्ली से अच्छे से हो, बस वी आर होपिंग फॉर दैट डे अच्छे से। कि बहुत सारे लोग मतलब पूछते भी हैं, आजकल एक ट्रेंड भी चल रहा है कि आपको क्या चाहिए, बेबी बॉय या बेबी गर्ल, है ना। तो उसमें मेरा कहना बस केवल इतना है कि बॉय हो गर्ल हो जो भी हो, पहले तो स्वस्थ हो, जिसमें शिवी भी स्वस्थ रहें और बच्चा भी स्वस्थ रहे, वो कोई भी हो, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है। और बेटियां तो मेरे ख्याल से पिता के सबसे ज़्यादा प्रिय और करीब होती हैं। तो मैं तो मेरी तो अपनी मतलब इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ कि बेटियों से ज़्यादा प्रेम होता है। मेरी बहन भी है, चाचा की बेटी है खुशी, तो मेरा उसके प्रति ज़्यादा लगाव है। इनफैक्ट मेरा माधव से भी बहुत प्रेम है, सबसे बहुत प्रेम है। पर बहन जो होती है या बेटी जो होती है उससे एक अलग लेवल ऑफ अटैचमेंट होता है, उसका केयर करने का, प्यार करने का जो एक लेवल होता है वो एक थोड़ा सा एक अपसाइड होता है एक। क्योंकि मैंने शिवी का भी देखा है कि शिवी और शिवी के पापा की जो बॉन्डिंग है दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। इनका प्रेम एक अलग है, भाई हैं वो भी प्रेम है, पर बाप बेटी का जो प्रेम होता है मैंने हर जगह देखा है वो एक अलग ही होता है। ट्रू। बेटी तो बेटी होती है। बाकी भगवान के ऊपर। आपके जैसे अभी टू बी फादर की पूरी जर्नी में आपने ऐसा क्या चीज़ वो करा कि आप आगे किसी को बताना चाहते हो जो हाँ, टू बी मैंने- फादर है? हाँ, मैं केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो भी टू बी फादर है, कि सभी लोगों की लाइफ में अपना अपना काम सबसे ज़्यादा आवश्यक है। देखिए आप काम नहीं करेंगे तो आप अपना परिवार नहीं चला सकते, बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे हूँ, नोएडा हूँ, शिवी घर पर है, केवल इस वजह से कि शिवी की केयर वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी हो पा रही है, ठीक है। पर हमें अपने कीमती समय जो काम का है उसमें से भी समय निकाल करके अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को देना चाहिए किसी भी कीमत पे। हाँ, तो क्या होता है ना कि हम लोग अपने ऑफिस में या अपने जो भी हमारी जॉब साइट है, मतलब कोई भी है, वहाँ से आने के बाद एक तो हमें अपना काम अपने घर पर नहीं लाना चाहिए माइंड में। वो आने के बाद ऑलरेडी वो जो महिला है, जो मतलब जैसे मैं शिवी की बात करूँ, उसके पास अपनी बहुत सारी बातें बताने के लिए, क्या बच्चे का इतना मूवमेंट हुआ, इसको ऐसे टच करो, इसको देखो, ये किक मार रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके बैक ऑफ द माइंड चलती रहती हैं। वो हमें उसको उसी लेवल पर फील करना चाहिए जिस लेवल पर एक उनकी वाइफ उनको बताना चाह रही है। वो महसूस करके दिल से हमें जो है वही चीज़ प्रॉपरली उसी वे में फील करनी चाहिए। मैंने ये फील करा और मैं उस चीज़ को प्रॉपरली कर भी रहा हूँ और आगे भी मैं पूरी तरीके से करूँगा। कल को बच्चा भी हो जाएगा तो मैं उसकी भी पूरी इसी तरीके से केयर करूँगा जिस तरीके से एक माँ करती है अपने बच्चे की, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी वैसे ही करूँ। शिवी, आप क्या टू बी मदर की तरह आप क्या अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताना चाहोगे? टू बी मदरली मतलब एक तो हर किसी की एक्सपीरियंस अलग होता है, क्योंकि मैंने अपनी भाभी से सारी चीज़ें देख ली, क्योंकि मैं पूरे टाइम में उनके साथ रही और उनका एक्सपीरियंस अलग था। क्योंकि ये मदरली एक्सपीरियंस ना बहुत डिफरेंट चीज़ है। मेरे साथ परेशानियाँ रही, बट फिर भी मैं कहूँगी परेशानियों के साथ फैमिली थी, सपोर्ट था, सारी चीज़ें थी, तो इस वजह से वो मैं गो थ्रू कर पाई बहुत ईजीली। तो ऐसा होता है कि आप अपना अपने भी कितने स्ट्रांग होते हैं ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं कि हर वक्त हर जगह हर किसी की फैमिली साथ होती है, कभी कभी कपल्स अलग होते हैं या रह रहे होते हैं, काम की वजह से दर दर होते हैं। बट इसमें ये होता है कि आप जितना खुश रहोगे ना, उतना बच्चा आपका खुश रहेगा, उतना हेल्दी आप रहोगे। तो ये है। और बाकी गौर साहब वाली बात है तो ये है कि
जैसे एक माँ के तो पेट में बच्चा पल रहा है, लेकिन बाप के ना दिमाग में हर समय बच्चा होता है कि आगे की प्लानिंग क्या करनी है, या कैसे घर को देखना है, या कैसे मैनेज करना है। तो ये एक इक्वल बात है। तो अगर परेशान हूँ, तो अगर मैं कोई चीज़ इनसे शेयर करूँगी तो ये भी माइंड में इनके चलेगा। ऐसा नहीं होता है कि काफ़ी चीज़ों पे ना मतलब होता है कि समझना चाहिए इन चीज़ों पे कि अगर मतलब जैसे ये बाहर भी रहते हैं, 2-3 महीने से बाहर भी हैं, कॉन्टिन्यूसली बाहर भी थे। तो मैं घर पे थी तो पूरे टाइम कॉल करके पूछती भी थी कि हाँ ठीक है, तुम ठीक हो। ये चीज़, इतनी चीज़ें ना इनफ होती हैं एक अफेक्शन के लिए, एक केयर के लिए। ये इतना इनफ होता है कि हाँ सारी चीज़ें आपकी मैनेज है, क्योंकि आप घर पे हो तो घर पे ज़्यादा अच्छे से केयर हो पाती है। और ये चीज़ में तो इक्वल सपोर्ट रहता है कि हाँ फैमिली भी हस्बैंड भी, तो दोनों के दिमाग में ये सारी चीज़ें इक्वल चलती है। तो ऐसा है कि बस अब एक दूसरे का सपोर्ट होना चाहिए, फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, सब चीज़ें अच्छे से हो जाती है ना। जैसे वो होता है ना कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड, मतलब शादी के बाद एक कनेक्शन तो आता ही है, बट ऐसा कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी के बाद आप थोड़े और ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर हाँ पाते हो। बिल्कुल होता है। तो वो क्या चीज़ था, मतलब कैसा कनेक्शन आप लोगों ने और फील किया? मतलब ये तो अपने आप हो जाता है। ये कनेक्शन जो आप बता रहे हैं ना कि शादी के बाद एक डिफरेंट होता है, प्रेगनेंसी पीरियड में डिफरेंट होता है, ये तो वाकई में जो भी प्रेगनेंसी फेज से जब चलते हैं ना, तो ये सबको फील होता है और एक अलग लेवल ऑफ कनेक्शन होता है। ये केवल एक फील करा जा सकता है, इसको शब्दों में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत तगड़ा कनेक्शन बनता है कि आप ना मतलब जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति बीमार है तो वो उसको कहते हैं ना थर्मामीटर लगा करके चेक करोगे तुम्हें कितना फीवर है, 102 या 103 या 104 जो भी है। अब ऐसे ही समझ लीजिए कि कोई भी हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ को केवल देख करके ये बता सकता है कि अब इनको कहाँ पे कितनी परेशानी हो रही है, कितनी दिक्कत हो रही है, या आज इनका मूड कितना ठीक है या नहीं है। वो केवल और केवल देखने से, जो डॉक्टर चेक करके बता सकते हैं ना, जो भी कोई डॉक्टर चेक करके बताएंगे, वो हस्बैंड इतना कनेक्ट हो जाता है कि वो बिना कि मतलब डॉक्टरी की डिग्री के भी केवल देख के समझ सकता है। इतना कनेक्शन, इतना टाइट कनेक्शन हो जाता है। शादी के बाद महिला समझने लगती है अपने पति को बहुत ज़्यादा कि आज ये कितने परेशानी में आ रहा है या कितने हंसने वाले मूड से आ रहा है। प्रेगनेंसी के पीरियड में हस्बैंड समझने लगता है अपनी वाइफ को। ट्रू। और मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको, जो भी लोग इस फेज से गुजरे होंगे ना, वो इस बात को मेरे को एग्री ज़रूर करेंगे। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि कृपया करके आप जो हमारी मैटरनिटी शूट की जो पूरी वीडियो बनी है, आप उसको प्लीज़ 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 अपना ढेर सारा प्यार देते हुए आप इसको एक बारी देखिए। इसमें बहुत मेहनत करिए क्योंकि शिवी का 8th मंथ चल रहा है। जिस वक्त हमने ये जो वीडियो है शूट करी है, धूप भी थी, गर्मी भी थी, ट्रैवल भी करना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है शिवी ने। मेरी मेहनत कुछ भी नहीं है इसमें, कि सारी की सारी मेहनत शिवी की है। तो आप प्लीज़ इसको ढेर सारा प्रेम दीजिए। आप इस वीडियो को देखिए, फिर उसके तुरंत बाद में आपके पास आता हूँ। For this child, I have prayed, and you heard my cry. For this baby, I had faith, and you gave new life. In this moment now I pray, and I vow to you this day, I dedicate this baby back to you. तो जी वेलकम बैक। और कैसी लगी आप सभी को हमारी ये मैटरनिटी शूट की वीडियो? आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने अच्छे कमेंट्स भर के ज़रूर बताइएगा, जिससे हमारा मोराल बढ़े, हमें मोटिवेशन मिले। और क्योंकि इस वीडियो के समय पे शिवी का 8th मंथ रनिंग था, तो शिवी की मेहनत बहुत ज़्यादा है।
शिवी को आप सभी के प्यार, प्रेम, मोटिवेशन, सपोर्ट, हर चीज़ की बहुत 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 ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आज हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, जितना भी इस प्लेटफॉर्म पे कर पा रहे हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से कर पा रहे हैं. एंड रियली वंस अगेन थैंक्स अ लॉट टू The team, द टीम the Behind team the behind the video and Behind the the camera. camera. रियली मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा ओवर सेटिस्फाइड हूँ. और हमारे जो कंपनी है जिन्होंने हमारा ये सारा शूट करा है, दैट इज़ लिटिल लेंस स्टूडियो, और ये अपना वेडिंग का भी काम करते हैं. बहुत 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 अच्छा, मतलब अल्टीमेट वर्क करते हैं. हम लोगों ने भी रेफरेंस से ही हमें भैया मिले थे, जिनके माध्यम से हमने करा. पुष्पेंद्र मैं जी बता हैं, सकती हूँ. ये तो शिवी बता सकते. वो इसलिए क्योंकि मतलब जब पुष्पेंद्र जी एंड सुषमा जी ने काम शुरू किया था, तब मैं मिली थी. मेरे भैया की वेडिंग शूट हुई थी, उसके बाद मेरी बहन की भी वेडिंग शूट हुई है, उसके बाद मटर्निटी का अब शूट मैंने करवाया है. और ये लिटिल लेंस स्टूडियो के नाम से है, मैं मेंशन भी कर दूंगी, तो आप ये ध्यान रखिएगा. डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसको. हाँ जी. और जो वेडिंग प्लानिंग के लिए है वो है एवरलास्टिंग क्लिक्स, तो आप ये दोनों पेजेस जाके इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, और मैं सारी चीज़ें मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में भी, और नीचे भी कमेंट सेक्शन में भी आप लोग देख सकते हैं. एंड बहुत ही अमेजिंग शूट रहा. मेहनत मेरी तो थी ही थी, चलिए जो भी था, लेकिन पूरी जो टीम उसके पीछे थी, सारी चीज़ें करना, केयर, अफेक्शन. अगर मैंने बाहर भी आउटडोर शूट करवाया तो सारी चीज़ें, मतलब सब चीज़ें ना पर्पसली अरेंज थी कि आप, मैं जैसे थक रही हूँ तो स्टूल लेके आना, या सारी चीज़ें, कोई थक रही बार बार हर किसी का पूछना, ये छोटे छोटे जेस्चर ना बहुत ही मतलब ना बहुत matter इंसान को करते हैं। कनेक्ट कर देते हैं बहुत कि आप कहाँ जा रहे हो. तो ये चीज़ें ना बहुत लाइफ में मैटर करती है कि आप मतलब किस चीज़ से किस तरह कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये ना एक फैमिली ही हो जाती है. कहीं पे आप कोई चीज़, आप प्रेग्नेंट हैं, आप कहीं पे शूट करवा रहे हैं, या अपनी वेडिंग है तो कहीं पे शूट करवा रहे हैं, तो ये रिलेट कर पाते हैं तब जब आपका वो कनेक्शन होता है सारी चीज़ों के साथ. तो बहुत ही अच्छा मेरी हमारा तरफ shoot से रहा. मेरी तरफ से पूरी हरी झंडी है. आप इनसे कनेक्ट करके अपना काम करा सकते हैं. और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है. कोई मैं जो इस तरीके से बोल रहा हूँ, ये केवल और केवल मैं इस वजह से इनको प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हाँ. हाईली सेटिस्फाइड हूँ. इस वजह से सेटिस्फाइड हूँ कि बीइंग शिवी एक प्रेग्नेंट है, तो इधर सुषमा जी हैं, या इधर हमारे जो शगुन भाई हैं, पुष्पेंद्र जी हैं, विवेक जी हैं, 6 लोगों की टीम पूरी लगी रही. चाहे पानी हो, इनका खाने का हो, इतना इन्होंने इतना केयर करा कि ओवर सेटिस्फाइड. मैं ये समझ लीजिए कि मजबूर हो गया. इनका नाम, सारी चीज़ें मैंने बोला इनको, मैं भाई तुम तरीके से हमारा इसमें ब्लॉग को प्रिपेयर करके इसमें अपना नाम वगैरह पूरा मेंशन करो. मैं चाहता हूँ कि अगर हमारी वजह से, हमारे ब्लॉग की वजह से आपका कहीं पे भी जो भी जगह जहाँ तक भी पहुँच सकता है वो पहुँचे, क्योंकि एक अच्छे लोगों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम ही है. सच. जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है आप लोगों की. आप सभी लोगों का हृदय से बारंबार धन्यवाद, सच आभार. में. Thank मतलब you. सच में, मतलब Thank टू द होल टीम. इससे बढ़िया मैंने कभी कोई शूट नहीं कराया. सेटिस्फेक्शन. टू बी वेरी ऑनेस्ट, शिवी शादी की बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने करा वो भी अच्छे लोग हैं, हमारे परिवार के ही हैं. पर ये एक जो फेज है ना लाइफ का, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट. इस मोमेंट पे अगर जो जिस तरीके से केयर और अफेक्शन के साथ काम फोन कराया ना, तो मेरे को मजबूर कर चुके हैं ये नाम लेने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए. ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है. मैं अगेन बोल रहा हूँ, आप इनकी सर्विसेज लें और आप हाईली सेटिस्फाइड होगे. दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. His words, my words too. भाई मैं तो ओवर सेटिस्फाइड हूँ, मैं तो आपको सच बता. राइट. और मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी ये वीडियो यहीं तक लिमिटेड नहीं है, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी जा सकते हैं. मैं सारी चीज़ें वहाँ जा पे सकते नहीं, mention चले जाइएगा जी प्लीज. इसको फॉलो करवा देना. मतलब अभी तो मैं डालूंगी, और भी चीज़ें आपके सामने लेके आऊंगी, और भी सारी वीडियोस हैं. सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर, हिट, कमेंट, सब चीज़ें भर थैंक के, यू सो मच जी. और खूब सारा प्यार दें वीडियोस को, सबको. सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम एवं चरण स्पर्श, और सभी साथियों को प्रणाम, और छोटों को आशीर्वाद बहुत ज़्यादा. और अब चलते हैं. नमस्कार. थैंक यू. थैंक यू.